नमस्कार। लॉजिकल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार रिंकू, न्यू ड्रग गार्डन दवाखाना, कल्याणी, मुजफ्फरपुर, बिहार से। सावन का महीना। सावन यानी शिव। शिव मतलब परमात्मा, विधाता, जिनका सारा संसार एक परिवार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुपवित वंदनात् मृत्युर्मोक्षी मातृता। हे परमात्मा, जिस निमित्त मेरा जन्म हुआ मुझे वहां तक पहुंचाओ और मुझे उन बंधनों से उसी प्रकार मुक्त करो जैसे खरबूजा पकने के बाद अपनी डाल से मुक्त हो जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है सिख परिवार का ये तस्वीर आपने कभी देखा है? आप गौर करेंगे ये मूसक है कुतर की, और ये भगवान गणेश हैं, बुद्धि के देवता। ये कुतर की मूसक इनके सानिध्य में है। शिव के गले में ये धरती का सबसे विषैला सांप माना जाता है। धरती पर अगर कोई प्राणी सबसे ज्यादा विषैला माना जाता है तो वो सांप है। इसके जस्ट बगल में आपने देखा होगा ये मयूर सांप का परम विरोधी है। इसका नाच, इसका पंख बेहद खूबसूरत, लेकिन इसका पैर उतना ही कुरूप होता है। आप देखिए ये कार्तिकेय हैं। ये देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री, अपने यहाँ लोकतंत्र में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही देवताओं के मंत्री के रूप में कार्तिकेय। ये नंदी जगत कल्याण जिनकी मनसा होती है और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। बगल में इधर हिंसक सिंह भी होता है, हालांकि इस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो हिंसक होते हैं शेर, वो भी शिव परिवार का हिस्सा है। शिवलिंग के इस जगह इनकी पुत्री अशोक सुंदरी होती है, जो इसमें दिखाया नहीं गया। इसमें यहाँ पर एक शिव परिवार का सदस्य किन्नर भी होता है। वैसे तो संपूर्ण जगत शिव का परिवार है। खुद शिव पुरुष के प्रतिनिधि हैं, माता पार्वती नारी के प्रतिनिधि हैं। मित्रों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? कुतर की मूसक भी पूजनीय होता है तब जब वो परमात्मा के विधान को मानता है। परमात्मा के विधान को मानते हुए आप देखेंगे परस्पर सारे विपरीत गुण वाले, परस्पर सारे एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हुए भी जिस प्रकार परमात्मा के विधान को मानने पर सभी पूजनीय हो जाते हैं, वैसे ही हमारा भारत का संविधान है। विधाता का विधान बनाम भारतीय संविधान। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए इस मुद्दे को चर्चे में लाने का प्रयास कर रहा हूं आज, जबकि राजनीतिक दल विधाता का विधान ज्यादा बता रहे हैं। भारतीय संविधान की चर्चा
तो बिल्कुल नहीं हो रही है। या फिर जो लोग भारतीय संविधान को लेकर समाज में घूम रहे हैं, उनकी भी प्रवृत्तियों को परखना बहुत जरूरी हो गया है। अब जबकि स्वतंत्रता का 7वां दशक हमारे आपके सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे परमात्मा के विधान को मानकर हम शिव परिवार को देख रहे हैं, वैसे ही भारत के संविधान को देखना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों की परस्पर प्रतिस्पर्धा, ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के बीच जन्म जन्मांतर का अंतर विरोध चल रहा हो, परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आज जबकि हम भारत के लोग काफी कमजोर हो गए हैं और राजनीतिक दल काफी मजबूत हो गया है, ये परखना हमारा आपका काम है। एक बार जरूर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि विधाता के विधान के मानने वाले सभी लोग परस्पर पूजनीय बन जाते हैं। वैसे ही भारत का संविधान, और चूंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था, हम लोगों की भी आपसी प्रवृत्तियां बिल्कुल अलग अलग थी। आज भले ही 7वें दशक में एक समृद्ध भारत की तस्वीर आपके सामने आ रही है, लेकिन ये हम सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जात को मानने वाले लोगों के लिए ये आज बहुत जरूरी हो गया है। मैं समय समय पर ये बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे विभिन्न दल हमारे और आपके साथ छल कर रहे हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।